सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट 498 ए केस और मैट्रिमोनियल केस को लेके, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ को, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थी, कहा वो माफ़ीनामा दे हस्बैंड को और उसे सर्कुलेट करे न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया में भी। इसके अलावा दे दिए हरी झंडी 498 ए केस को डील करने के लिए नए गाइडलाइंस को। कौन से जजमेंट में और कौन से बेसिस पे, आइए जानते हैं मेरे इस वीडियो में। इसीलिए मेरे वीडियो देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाय वीवर्स, सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट है हाल ही का 2025 का, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं बहुत सारे गाइडलाइंस। इसके अंदर क्या हुआ था वीवर्स कि हस्बैंड एंड वाइफ थे। वाइफ जो थी वो एक आईपीएस ऑफिसर थी। उनकी शादी 2015 में हुई, उनका बच्चा 2016 में हुआ और उनका सेपरेशन 2018 में हो भी गया। सेपरेशन के बाद वाइफ ने फाइल किए कई सारे केसेस, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट था 498 ए केस, क्रिमिनल केस। इस केस के अंदर वाइफ ने 13 सेक्शंस लगाए। जी हाँ, 13 सेक्शन हस्बैंड के अगेंस्ट में लगाए। उसके साथ साथ 125 सीआरपीसी फाइल किया, डीवी प्रोसीडिंग फाइल किया और उसके साथ साथ उनको ऐसा लगा कि ये सारे सेक्शंस के अंदर 406 यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो फाइल ही नहीं हुआ, इसीलिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए एक सेपरेट सा केस उन्होंने फाइल किया। इसके अलावा और बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे वाइफ की तरफ से। इसके बाद हस्बैंड ने भी बहुत सारे काउंटर केसेस किए। व्यूअर्स, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी डोमेस्टिक वायलेंस केस या तो कोई भी मैट्रिमोनियल केस अगर आपको डिफेंड करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अटैक करो। अटैकिंग इज द बेस्ट पॉलिसी टू डिफेंड एनी मैट्रिमोनियल केसेस। बिल्कुल यही हुआ इस केस के अंदर भी, जिसके अंदर हस्बैंड ने कई केसेस फाइल किए वाइफ के अगेंस्ट में। सबसे पहला केस उसने फाइल किया क्रिमिनल केसेस अपने खानदान के थ्रू, अपने फैमिली मेंबर्स के थ्रू। किसके अगेंस्ट में? वाइफ के अगेंस्ट में और वाइफ के फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में। उसने रिट पिटिशन भी फाइल किया हाई कोर्ट के अंदर, ये कहते हुए कि जो कैंडिडेचर है आईपीएस ऑफिसर उनकी वाइफ थी, तो आईपीएस ऑफिसर का जो कैंडिडेचर है वो तक रद्द कर दिया जाए उनकी वाइफ का। उसके साथ साथ डिवोर्स पिटीशन हस्बैंड ने भी डाला। उसके साथ साथ कोई सिविल केसेस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे वो भी केस फाइल किया। बच्चे से लेके उन्होंने एक गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के अंदर कस्टडी पिटीशन की भी उन्होंने फाइल किया। यानी कि काफ़ी ज़्यादा केसेस और कुछ प्रॉक्सी केसेस भी फाइल हुए। यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थे वाइफ से या तो वाइफ की फैमिली से, कुछ बाहर के भी लोग थे, उनके द्वारा भी कुछ केसेस फाइल हुए वाइफ के अगेंस्ट में और वाइफ के फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट में। फैमिली मेंबर्स में उनके माता पिता और उनके भाई भी शामिल हैं जिन्हें केस के अंदर घसीटा गया। तो ये सारे केसेस फाइल होने के बाद मैटर आया था अल्टीमेटली हाई कोर्ट के सामने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये मैटर और उसके साथ साथ दूसरे मैटर को क्लब किया और क्लब करने के बाद कुछ गाइडलाइंस इशू किए कि जब भी 498 ए केस जो कि एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, अगर वो पुलिस के सामने आए तो पुलिस उसे किस तरीके से डील करे और कोर्ट को भी क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए इन सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए, इन सारे एविल्स को कर्ब करने के लिए। फिर यह मैटर आया अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने। यही मैटर है जिसका मैं आपको जजमेंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस मैटर के अंदर क्या हुआ वीवर, जब मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के सामने तो ये मैटर सेटल डाउन हो गया हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। इस बीच में इस तरीके से सेटल डाउन हुआ वीवर्स कि वाइफ ने अपने सारे राइट वे ऑफ कर दिए। वाइफ ने ओपनली कहा कि मुझे इसके अंदर कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, मैं खुद सक्षम हूँ, मैं खुद अपने आप की देखभाल कर सकती हूँ। अपना खुद का मेंटेनेंस तो उसने वे ऑफ कर ही दिया, साथ ही साथ बच्चे के लिए भी जो मेंटेनेंस था वो भी उसने कहा कि मैं नहीं लूँगी। व्यूअर्स, इस मैटर के अंदर बच्चे के मेंटेनेंस के लिए 1.5 लाख रुपया ऑर्डर पास हुआ था कोर्ट की तरफ से। वाइफ ये कहती है कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं ये ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करूँगी, मैं मेरे बच्चे को मेरे दम से पाल सकती हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे जो प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट थे वो प्रॉपर्टी भी उसने वे ऑफ करने के लिए सोच लिया और ठान लिया। ये सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन जब कोर्ट के सामने आए तो व्यूअर्स, कोर्ट का क्या कहना था? कोर्ट तो सीधा सीधा टर्म्स एंड कंडीशन एग्जीक्यूट करने के लिए कहता और सारे के सारे मैटर को क्वेश करता, क्योंकि क्वेश्चन के लिए गुहार भी लगाई गई थी कोर्ट के सामने। लेकिन कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ों को देखा और ये भी देखा कि वाइफ जो है वो एक आईपीएस ऑफिसर है। उस ओहदे का फ़ायदा लगाकर, उस ओहदे का फ़ायदा उठाकर
वाइफ ने बहुत सताया होगा हस्बैंड को भी और हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स को भी। हस्बैंड को जेल हुई थी व्यूअर्स 103 दिन की, और उसके फादर को यानी कि फादर इन लॉ को 109 दिन की जेल हुई थी। ये सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारी जो चीज़ें हुई हैं जो हस्बैंड के साथ और हस्बैंड के घर वालों के साथ, इट कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। भले आप अपने सारे वे ऑफ कर रही हैं आपके राइट को, लेकिन उन चीज़ों को कैसे कंपनसेट किया जा सकता है जो मेंटल ट्रॉमा उन्होंने बर्दाश्त किया है हस्बैंड ने और हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स ने। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके साथ साथ ये मैटर को ख़त्म होने के साथ साथ आप एक रिटर्न अपॉलॉजी देंगी, यानी कि एक लिखित में माफ़ीनामा देंगी हस्बैंड को और हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स को। और वो माफ़ीनामा क्या होगा ये वाइफ के ऊपर नहीं छोड़ा, वो जज साहब ने खुद वो माफ़ीनामा लिखा, उस जजमेंट के अंदर बाकायदा एक पैराग्राफ लिखा और कहा कि आप इसे साइन करेंगी, और साइन करके सिर्फ हस्बैंड को ही नहीं देंगी बल्कि उसे सर्कुलेट करेंगी न्यूज़पेपर में, वेरी वेल नोन न्यूज़पेपर जो वहाँ पे सर्कुलेट होता है हिंदी में और इंग्लिश में। ये दोनों न्यूज़पेपर में आप इसको सर्कुलेट करेंगी और इसके अलावा सोशल मीडिया में भी इसे डालेंगी। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे आप इसे सर्कुलेट करेंगी। इसके अलावा इसमें कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी था, तो इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप लोग यानी कि वाइफ और वाइफ के फैमिली वाले कुछ गिफ्ट डीड देंगे, यानी कि गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करेंगे इन फेवर ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड के नाम पे वो एक गिफ्ट डीड भी आप लोग दोगे, और कहा कि वाइफ आगे चल के अपने किसी भी ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी हस्बैंड को या तो हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स को सताने के लिए। और कहा कि जहाँ तक बच्चे के कस्टडी का सवाल है तो शुरू में तो हम बच्चे की कस्टडी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ उसे एक एक्सेस का राइट दिया जा सकता है। हस्बैंड कभी बच्चे को आके मिल सकता है, उसके एजुकेशन को लेके जो इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकता है। स्लोली ग्रेजुअली बच्चे का एक्सेस बढ़ाने की भी बात की सुप्रीम कोर्ट ने। और ये कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या तो कहीं पे भी जो इन लोगों के इंटरव्यूज़ या तो कोई भी ऐसे पोस्ट हैं जिसके अंदर इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन डाले हैं, ये सारे के सारे पोस्ट को डिलीट कर दिया जाए। और कहा हस्बैंड को कि ये जो माफ़ीनामा वाइफ दे रही हैं आप इसका कहीं पे भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये भी कहा कि ये माफ़ीनामा किसी भी जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर वाइफ के अगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं होगा। और इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी कि किस तरीके से 498A मैटर को सॉल्व किया जाए या हैंडल किया जाए, वो गाइडलाइंस लागू होंगी, उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। व्यूअर्स, मैं आपको ये जो जजमेंट मैं बता रही हूँ उस बताने का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मकसद ये था वो ये था कि आपको बताऊं कि किस तरीके से मैट्रिमोनियल केसेस को लड़ा जाता है। आप लोग हमेशा सोचते हैं कि हम डिफेंड करेंगे, हम ये पॉइंट रखेंगे, वो पॉइंट रखेंगे, ये बात अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन पॉइंट रखने के साथ साथ आपको कुछ अटैक भी करने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में हस्बैंड अपने वाइफ के नाम पे घर ले लेता है या प्रॉपर्टी लेता है, या तो जॉइंट नेम पे लेता है, या तो अपने वाइफ के नाम पे, या तो वाइफ के फैमिली मेम्बर्स के नाम पे। मैं कई बार मेरे क्लाइंट्स को कहती हूँ कि जब भी आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट शुरू हो या तो डिवोर्स हो, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि वो प्रॉपर्टी जो आपने अपने वाइफ के नाम पे की थी उसे आप वापस से रिक्लेम कीजिए, वो वापस से आपके पास पूरी के पूरी होल एंड सोल ओनरशिप आपके पास आए उस प्रॉपर्टी की। ऐसा केस आप कोर्ट में फाइल कीजिए, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया था, जो पैसे डाले गए थे, वो पूरे के पूरे आपके थे। आपने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन जो है वो प्रॉपर्टी का हिस्सेदार या मालकाना हक अपने वाइफ को दे रखा था। चूँकि अब वो रिलेशनशिप ही बाकी नहीं रहा तो अब वो प्रॉपर्टी उसे क्यों। तो इसी तरीके से इस मैटर के अंदर भी कई केसेस फाइल हुए थे जिसके चलते वाइफ के ऊपर काफ़ी प्रेशर आया और वाइफ ने ये मैटर को बिना 1 रुपए के सेटल कर लिया। हमारे भी ऐसे केसेस हुए हैं व्यूवर्स जिसके अंदर बगैर 1 रुपए के मैटर सेटल हुए हैं। व्यूवर्स, इसके बाद के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से गाइडलाइंस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। अगर ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में डालूँ तो मेरे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।